हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल मेरे भाई। सब बढ़िया, कुशल मंगल। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। अभी ऑल ओके। 2-4 मिनट का लेट हो गया, इंतजार आपको करना पड़ा। कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं सेशन को। एनालॉजी चल रहा है। एनालॉजी में हम दो चीजें देख चुके हैं। कौन सी? अल्फाबेटिक एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी। आज मैं स्टार्ट करूंगा न्यूमेरिकल एनालॉजी, मींस नंबर पर आधारित एनालॉजी। ठीक है जी भाई। सर आप क्यों नहीं आ रहे हैं? आ गए भैया, हम भी आ गए। ठीक है। नंबर एनालॉजी स्टार्ट करेंगे, जिसमें नंबर पर आधारित एनालॉजी पूछी जाएगी। तो सर हमने जब अल्फाबेट एनालॉजी पढ़ा तो हमने उसका बेसिक पढ़ा। जब हमने सर आपका वर्ड एनालॉजी पढ़ा तो उसके लिए बेसिक पढ़ा। तो फिर नंबर एनालॉजी के लिए क्या हम बेसिक नहीं पढ़ेंगे? हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं। उसके लिए भी हमको क्या पढ़ने पड़ेंगे भाई? उसके लिए भी हमको बेसिक तो पढ़ना पड़ेगा। और बेसिक इस बार मैं नहीं पढ़ूंगा भैया, आपको सारा होमवर्क दे दूंगा। ठीक है। ठीक है। मैं बता दे रहा हूं कि आपको क्या क्या तैयार करना है, ये आपका होमवर्क है। और ये सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं, ये नंबर सीरीज के लिए भी काम आएगा, मिसिंग नंबर के लिए भी काम आएगा, और इस चैप्टर के लिए तो काम आएगा ही। तो जो बेसिक बता रहा हूं वो तैयार होना चाहिए। सबसे पहले तो क्या तैयार होना चाहिए? आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। अब आप कहेंगे सर स्क्वायर कहां तक याद कर लें, ये तो बता दो। तो ऐसी कोई लिमिट नहीं है कहां तक करना है, जहां तक कर सकते हो वहां तक कर लो। लेकिन मिनिमम अगर मुझसे आप पूछो तो मैं आपको बोलूंगा 30 तक मिनिमम स्क्वायर हमें याद होने चाहिए। अच्छा, स्क्वायर के बाद में क्यूब। अब आप कहेंगे सर क्यूब याद करने के लिए कहां तक कहोगे आप? तो फिर मैं कहूंगा भैया मिनिमम की मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, कि ज्यादा से ज्यादा जितने कर लो उतना बढ़िया। ठीक है। विकास क्या कह रहे हो मेरे भाई? विकास तुम्हारा कमेंट चला गया नीचे, क्या कहना चाह रहे हो आप इसे? कौन सी? अल्फाबेटिक एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी। आज मैं स्टार्ट करूंगा न्यूमेरिक। याद कर लेना धीरे धीरे, मैं नहीं कहता एक बार में आपको सारी याद हो जाएंगी, लेकिन धीरे धीरे याद कर लेना। टेबल तो आपको याद होने चाहिए। अब आप मुझसे बोलेंगे कहां तक, तो भैया मिनिमम बता देता हूं। मिनिमम कहां तक याद रखने हैं? 20 तक मिनिमम याद रखने हैं आपको। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में कुछ बुलेट पॉइंट्स हमको तैयार होने चाहिए। बुलेट पॉइंट समझते हो ना, जहां दिखे वहीं दाग दो, क्वेश्चन खत्म। ठीक है। ठीक है भाई। तो बुलेट पॉइंट्स में आपको तैयार करने के लिए टेबल बना रहा हूं। ये टेबल आपके फेयर में बनी होनी चाहिए। ओके सर। और इस टेबल की जितनी चीजें आपको धीरे धीरे याद की जा सकती है, उनको धीरे धीरे याद कर लेना। धीरे धीरे, मैं नहीं कहता एक बार में आपको सारी याद हो जाएंगी, लेकिन धीरे धीरे याद कर लेना। पहले तो क्या, एन। एन क्या है सर? एन ये 1 से लेकर 10 तक नंबरों के लिए मैंने एन लिख दिया अभी, नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है। आइए जी इधर। अब देखो यहां पर आपको एन का स्क्वायर याद कर ही लोगे आप। हाँ जी सर। फिर आपको याद करना है एन का स्क्वायर प्लस एन। सर ये कैसे? अभी मैं लिख दूं टेबल फिर समझा दूंगा। एन का स्क्वायर माइनस एन, फिर आपको एन का स्क्वायर प्लस वन, एन का स्क्वायर माइनस वन। ठीक है। ऐसे ही एन की पावर 3, और ऐसे ही एन क्यूब प्लस एन, एन क्यूब माइनस एन, एन क्यूब प्लस वन, एन क्यूब माइनस वन, एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर, और एन क्यूब माइनस एन स्क्वायर। ये पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए। एक नंबर पे मैं अप्लाई करके दे रहा हूं आपको, 2 से लेकर 10 तक लिखनी है। मैं जैसे बता दे रहा हूं, एन की जगह अगर हम 3 ले लें, एन की जगह हम 3 ले लें तो ये टेबल काम करेगी कैसे, मैं वो आपको समझा दे रहा हूं। 3 के लिए क्या करना है? जैसे 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 है। 3 का स्क्वायर प्लस 3, एन का स्क्वायर प्लस एन, मतलब 3 लिया है मैंने एन की जगह, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 कितना हो गया जी? यहां हो गया 12। 3 का स्क्वायर माइनस 3 कितना हो गया? 6। 3 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया? 10। 3 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो गया? 8। ये मेरे बुलेट पॉइंट्स होंगे जो मुझे क्वेश्चन को देखते ही खत्म कर देंगे क्वेश्चन को। ठीक है। आइए जी आगे। एन क्यूब, तो 3 का क्यूब 27, और 3 का क्यूब प्लस 3 मतलब 27, और 3 कितने हो गए जी? 30। और एन का क्यूब माइनस एन मतलब
27 माइनस 3 कितने हो जाएंगे भाई आपके? तो आप बोलेंगे सर 24, और यहाँ n का क्यूब प्लस n मतलब 28, n का क्यूब माइनस 1 मतलब 26। अब यहाँ n क्यूब प्लस n स्क्वायर, तो मेरे भाई ये कितना हो जाएगा? n क्यूब हो गया आपका 27 और n स्क्वायर हो गया 9, तो ये हो गया जी 36 जोड़ने पर n क्यूब माइनस n मतलब 27 माइनस 9 कितने हो गए भाई आपके पास में? 16, 16 नहीं 18, माइनस 9 करने ना। हाँ जी, क्लियर हुई यहां तक बात? तो ये ऐसे टेबल आपको 2 से लेकर n बराबर आपको 2 टू 10 तक यहां ये टेबल बना के रखनी है। सर ये काम कैसे आएगी? काम कैसे आएगी मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपको कोई नंबर दिखाई दिया, क्या नंबर दिखाई दिया भाई? आपको दिखाई दिया 120। अब 120 देखते ही आपके दिमाग में बुलेट पॉइंट दौड़ने चाहिए, धड़ाधड़ धड़ाधड़। कैसे सर? एक तो आपको ये समझना चाहिए कि 120 है क्या, कैसे बनाया जा सकता। तो सबसे पहले दिमाग में आएगा 5 का क्यूब माइनस 5, n का क्यूब माइनस n से। 5 का क्यूब होता है 125 माइनस 5 मतलब 120, और दूसरा आएगा स्क्वायर, n का स्क्वायर माइनस 1 से। कैसे सर? 11 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है जी, देखते ही आपके दिमाग में दो चीजें आ गई। ऐसे ही 30 जब आप देखो तो दिमाग में धड़ाधड़ आपके बुलेट पॉइंट आने चाहिए, 2 पॉइंट तो आने ही चाहिए। क्या? 5 का स्क्वायर प्लस 5 और दूसरा 6 का स्क्वायर माइनस 6। ठीक है भाई, तो ऐसे बुलेट पॉइंट जब आपको तैयार होंगे तो नंबर देखते ही सारी चीजें आपकी होने लग जाती हैं। ठीक है भाई, तो ये आपका होमवर्क रहेगा कि इस टेबल को आप क्लियर करके लाएंगे कल तक घर से। क्लियर है? कर लोगे? अब आते हैं सीधे सीधे क्वेश्चंस पे भाई। हम ये बेसिक बेसिक बातें थी। अच्छा, बाकी बिल्कुल शून्य बातें मैं नहीं बताऊंगा आपको, मुझे इतनी उम्मीद है आपको वो बताऊंगी। प्राइम नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, मुझे उम्मीद है आप इतने पढ़े लिखे हैं। अब कोई क्लास 1 के बच्चे तो है नहीं जो मैं ऑड नंबर भी आपको बताऊं, इवन नंबर भी बताऊं। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होगी तो प्राइम नंबर में आ रही होगी, तो ये भी होमवर्क में लिख लो कि भैया प्राइम नंबर याद करने हमको 1 to 100 तक प्राइम नंबर। ठीक है जी, प्राइम नंबर आपको याद रखने कहां से? 1 to 100। ठीक है, हाँ सर तालिका आप ही करवा दो पूरी, देख रहे हो मोनू भाई साहब, सब कुछ हम ही करवा दे, पेपर भी हम दे आएंगे भैया। ये तालिका मैं तेरे को समझा दिया मेरे भैया, घर बैठ के तू कर नहीं पाएगा। यहाँ पर 4 लिख कर एन की जगह पर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, 16 प्लस 4 हो जाएंगे 20, 16 माइनस 4 कितने हो जाएंगे? 12, 16 प्लस 1 हो जाएंगे 17, 16 माइनस 1 हो जाएंगे जी 15। ये तू थोड़ा कर पाएगा। 16 का क्यों हो गया 64, अब ये सब मैं ही करवाऊंगा। 64 प्लस 4 हो गई जी 68, 68 64 माइनस 4 हो गई जी 60, 64 प्लस 1 हो गया 65, 64 माइनस 1 हो गया जी आपका 63। ये सब मैं ही करवाऊंगा, तुमसे थोड़ा हो पाएंगे ये सब। ये भैया मेरे प्यारे दोस्त मित्र बंधु मैं तो करवा ही दूंगा लेकिन ये आपका टाइम चला जाएगा। आप घर बैठ के करेंगे ना तो आप खुद याद कर लेंगे आधी से ज्यादा चीजें लिखते लिखते। समझ रहे हो ना आप? इसलिए नहीं करवाया जाता ये काम घर से, इसलिए दिया जाता है कि अभी मैं कर दूंगा तुम लिख लोगे बस। लेकिन जब आप घर पे बैठ के खुद करोगे ना तो आप सोचोगे अच्छा हाँ 5 का स्क्वायर ये होता है, उसमें 5 जोड़ दो तो ये हो जाएगा। जो चीज आप अपने आप करोगे तो आधी चीजें आपको वैसे ही याद हो जाएंगी। मेरे को कराने में कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे भी करा देता हूँ लोग। 64 प्लस 16 कितने हो जाएंगे भाई आपके पास में? ये हो जाएंगे 80, और 64 माइनस 16 आपके पास में कितने हो जाएंगे भाई? 64 में से आप 16 घटा देंगे तो जी आपके पास में आ जाएगा ये 8 और 4 8 48। भाई मैं तो करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मेरे भाई जब आप खुद से करेंगे ना तो आधी आधी चीजें सोचेंगे और आप अपने आप याद भी कर लेंगे। ठीक है ना? इसलिए मैंने ये बोला कि आप घर से बना लेना ये टेबल, नहीं तो मैं बना के भी ला सकता और बनी हुई रखी है मेरे पास, मैंने दिखाई नहीं बस आपको। मैं यहां पर लगा देता आराम से, और लेकिन आप उससे क्या बन जाते? आपको मैक्सिमम बच्चे याद नहीं करते इसमें से फिर। चलिए जी, अब आते हैं क्वेश्चन पर। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मेरे मित्र, देखिए ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भैया। ये रहा, रे काहे नहीं चल रहा है भाई? ये रहा, जरा लगाओ दिमाग और बताओ मुझे इसमें आंसर क्या होगा। हम लोग खुद से करेंगे, यस सर, सर मत कराओ, हम लोग करेंगे। 30 तक याद है सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, चलिए जी, इसको करिए जल्दी से, करिए 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 करिए। अच्छा, आपको इतने छोटी छोटी बात तो याद ही होंगी जो इस क्वेश्चन में है। जल्दी से आंसर दो मुझे, जल्दी से आंसर दो, फिर मैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर आऊंगा। फटाफट पहले आप लोग मुझे आंसर दीजिए भाई। करो करो करो, करिए करिए।
मुझे पता था मैक्सिमम बच्चे क्या आंसर करेंगे, 36 तो अरे एक आप तो आंसर कुछ और कर दो भैया, सब 36 ही करोगे क्या? एक ने 30 कर दिया। चलो आओ देखो तुमने क्या लॉजिक लगाया कि ये 4 है और ये 2 का स्क्वायर है, बिल्कुल सर। ये 9 है और ये 3 का स्क्वायर हो गया, क्या बात है, लाजवाब। ये 5 का स्क्वायर हो गया सर। कहने का मतलब है ये 2 का स्क्वायर, यहां से फिर 3 का स्क्वायर। अच्छा आपको पता है एनालॉजी का मतलब क्या होता है? एनालॉजी का मतलब ये होता है कि जैसे ये एक पेयर है, ये होता है रेशियो और ये होता है प्रोपोर्शनल। इसका मतलब होता है ये होता है अनुपात और ये होता है समान अनुपात। इसका मतलब है कि ये दोनों पेयर जैसे आपस में रिलेट करते हैं ऐसे ही ये दोनों भी आपस में रिलेट करेंगे। आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल। तो ये क्या था, 2 का स्क्वायर और ये क्या था, 3 का स्क्वायर। तो मेरे भाई ये क्या है, 5 का स्क्वायर। तो आपके दिमाग में आया होगा आगे फिर 6 का स्क्वायर आना चाहिए। जैसे 2 से अगली संख्या 3 का स्क्वायर, ऐसे ही 5 से अगली संख्या 6 का स्क्वायर। कोई डाउट नहीं है भैया, 36 जिन्होंने किया था उन्होंने ऐसे ही किया था और ऐसे ही दिमाग में आया होगा। लेकिन अब आपको यहां से सीखना है प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट, कि सर एक ही सीरीज में अगर 2 लॉजिक लग जाए तो प्रायोरिटी किसको दें। तो देखो इसमें दूसरा लॉजिक क्या है सर, वो तो समझाओ। अच्छा जी ये 2 का स्क्वायर था, बहुत बढ़िया। ये 3 का स्क्वायर था, बहुत बढ़िया। तो क्या ये मैं ये नहीं बोल सकता कि ये प्राइम नंबर है लगातार आने वाले? पहला प्राइम नंबर 2, 2 से आगे आता है जी प्राइम नंबर 3, फिर प्राइम नंबर आता है जी 5 और फिर प्राइम नंबर आता है मेरे भाई 7। तो ये 2 और 3 लगातार आने वाले प्राइम नंबर हैं। तो यहां भी 5 और 5 से अगला आने वाला प्राइम नंबर यूज करो ना। तो यहां 5 का स्क्वायर और यहां पर फिर 5 से आगे आने वाला प्राइम नंबर क्या हो गया, 7 का स्क्वायर। तो यहां इस वाले लॉजिक से तो आंसर 36 आ रहा था और इस वाले लॉजिक से आंसर कितना आ गया जी, 49। तो अब इन दोनों में से वैलिड कौन सा होगा, इन दोनों में से मान्य कौन सा होगा? है तो दोनों ही सही लॉजिक, लेकिन भाई एक के दिन खराब चल रहे हैं। क्यों सर? क्योंकि भैया वो प्राइम के साथ आ गया ये वाला लॉजिक। लॉजिक ये भी ठीक था लेकिन साथ में एक प्राइम नंबर वाला लॉजिक लग गया। और जब प्राइम नंबर वाला लॉजिक लग जाए ना तो फिर बाकी लॉजिक पानी कम हो जाते हैं। पानी कम समझ रहे हो ना, कि उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती। फिर प्राइम नंबर वाला लॉजिक सबसे ज्यादा मान्य होता है। तो इसलिए इसका आंसर 36 नहीं 49 होगा। क्या बात समझ में आई है भाई? ये वाला लॉजिक क्यों गलत हुआ? क्योंकि भैया यहां लग गया प्राइम नंबर वाला लॉजिक। तो फिर हमें प्रायोरिटी पता होनी चाहिए लॉजिक्स की। सर लॉजिक तो लगा लेंगे लेकिन आप प्रायोरिटी सेट करा दो। तो सबसे पहले अगर मेरे एनालॉजी में प्राइम नंबर का लॉजिक लग रहा है तो ये सबसे ज्यादा मान्य होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? ये जो होता है प्राइम नंबर वाला लॉजिक सबसे ज्यादा मान्य होता है। अच्छा प्राइम नंबर लॉजिक से अगर मैं नीचे आऊं तो फिर स्क्वायर एंड क्यूब वाला लॉजिक, अगर प्राइम नंबर का लॉजिक नहीं लग रहा तो फिर स्क्वायर एंड क्यूब का मान्य होगा। और अगर स्क्वायर क्यूब और प्राइम नंबर का दोनों का नहीं लग रहा तो फिर बोर्ड मास से हो रहा होगा। बोर्ड मास जानते हो ना भाई? अरे बोर्ड मास सिंप्लीफिकेशन में आपने पढ़ा होगा ना। क्या है ये, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, तो इनका तो कोई लेना देना नहीं है। यहां यूज होता है डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ठीक है भाई, और ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्सट्रैक्शन। तो इसका मतलब है गुणा भाग जोड़ घटाव के लॉजिक लग रहे होंगे। फिर किसी से भी गुणा कर दो किसी से भी जोड़ दो, ठीक है भाई। इन सब का पता कैसे चलेगा सर, मुझे तो यही पता नहीं चल रहा भाई। ये तो बड़ी समस्या है, गंभीर समस्या है भाई। चलो कोई बात नहीं है। ये वाला क्वेश्चन देखो जी, ये वाला क्वेश्चन देखिए जरा, ये वाला क्वेश्चन अभी अगले 1-2 दिन फिर आपके दर्द भरे रहने वाले हैं। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि यहां लगाने पड़ेंगे लॉजिक, लॉजिक मतलब दिमाग, पर आप वो लगाते नहीं हैं क्योंकि अभी खर्च कर देंगे तो फिर जिंदगी पूरी कैसे कटेगी, है ना? इसमें आपको चाहिए पूरी बचत। तो अब ये चैप्टर फिर से आ गया भैया दिमाग लगाने वाला, क्योंकि लॉजिक ढूंढने पड़ेंगे यहाँ पर, और लॉजिक ढूंढने पड़ेंगे तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा। करिए 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 करिए।
क्वेश्चन खत्म। ये 122 है तो आपको दिखा ना n की पावर 2, बेइज्जती करा के मानोगे। ये क्या है भाई, मैंने बोला ना अभी बुलेट पॉइंट बताया ना, जहां दिख जाए वहीं दाग दो, क्वेश्चन खत्म। ये 122 है तो आपको दिखा ना n की पावर 2, n की पावर 2 प्लस 1 वाला लॉजिक, n की पावर 2 प्लस 1 नहीं दिख रहा भाई। ये क्या है, ये 11 का स्क्वायर प्लस 1 और ये 170, तो ये क्या हो गया 13 का स्क्वायर प्लस 1। अरे सर हमें स्क्वायर याद होते तो बताते ना, हम तो स्क्वायर ही नहीं याद किए हमने तो। चलो तो भाई यहां देखो ये क्या है भाई, 17 का स्क्वायर प्लस 1 है कि नहीं, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 289। तो भैया यहाँ 11 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर, यहाँ 17 का, तो अब क्या आना चाहिए देखना 11, 11 से आगे 13, मतलब प्राइम नंबर वाला लॉजिक है, 11 प्राइम नंबर, 13 प्राइम नंबर, 17, 17 से आगे प्राइम नंबर क्या होगा 19, और 19 का स्क्वायर प्लस 1 कर दो जल्दी से। तो भाई क्या आ गया 19 का स्क्वायर होता है ये 361 और इसमें एक जोड़ दोगे तो 362। क्या ऑप्शन में है 362? हाँ जी सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये तुक्केबाज प्राणी हो, 341 बोल रहे हो हैं भैया, गोलमाल चल रहा है तुम्हारा। सर मुझे रोना आ रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा धीरे धीरे रुको, ऐसे तुक्के मारना सिखा के जाऊंगा मैं तुम्हें, ऐसे तुक्के मारना सिखा के जाऊंगा कि बिना मेहनत के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। थोड़ी देर रुक जाओ, पेशेंस रखो, अभी थोड़ा सा डर तो जाओ, फिर तुमको मेरे तुक्का मारना देखो, फिर लगेगा तुमको अरे सर ने क्या बता दिया, क्योंकि पहले डरना जरूरी है ना इसलिए 2-3 क्वेश्चन रुको, फिर मैं तुक्के मारना सिखाऊंगा, और तुक्के मारना ऐसा सिखाऊंगा लाजवाब तरीके से, आप बोलेंगे मजा आ गया सर। तो पहले डरो। अच्छा ये क्वेश्चन तो यार बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं इस लेवल के, जिस लेवल का ये क्वेश्चन है। करो आप फटाफट से। ये देखो ये क्या है 5 और ये क्या है भैया 36, 36 देख से दिमाग में घंटी बजी होगी ना क्या अजी भाई हुआ। सर आप कहाँ हो? बेटा सर तो यही है, सर का थोड़ा सा सर दुख रहा है बस आ जाओ आप इधर, इधर आओ। ये देखो ये क्या है 5 और ये क्या है भैया 36, 36 देख से दिमाग में घंटी बजी होगी ना क्या कि सर ये तो 6 का स्क्वायर है, लेकिन सर ये 6 का 5 से क्या रिश्ता है, क्योंकि इन दोनों में आपस में कोई तो रिश्ता होना चाहिए। तो भैया 5 को 1 बढ़ाया, 6 किया और उसका कर दिया जी स्क्वायर। ऐसी अगली बारी में 6 में 1 बढ़ाओ 7 करो और इसका कर दो जी स्क्वायर, तो आ गया जी 49 और यही आपका राइट आंसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल 2022 सेकंड शिफ्ट, टूट पड़ो। सर मेरी सोच तो यहाँ, अरे भैया इतने तक तो लेके जाओ यार, स्क्वायर तक तो लेके जाओ कम से कम। पिछला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, चलो यहाँ थोड़ा सा मान सकते हैं कि यहाँ नहीं जा रही है सोच, लेकिन पिछला क्वेश्चन तो बड़ा आसान था भैया। अच्छा इसमें देखो, देखो ये एक पेयर अलग है, ये एक पेयर अलग है, और ये तीसरा पेयर एक अलग है। अच्छा जो यहाँ रिश्ता है वही यहाँ रिश्ता होगा और वही रिलेशन यहाँ होगा, ये होता है एनालॉजी। तो जरा देखना, अगर मैं इस पेयर में और इस पेयर में यहां ध्यान दूं सेकंड वाले नंबर पे, तो ये 16 मतलब
मुझे 4 का स्क्वायर नजर आ रहा है। अच्छा ये 64 मतलब मुझे भाई 8 का स्क्वायर नजर आ रहा है, लेकिन ये सर 12 का 4 से और 24 का 8 से क्या रिश्ता है? तो भैया जरा देखना, अगर 12 में मैं 3 से भाग कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे? 4। 12 में 3 से भाग दिया, 4 मिला और उसका स्क्वायर करते ही दूसरा नंबर आ गया। ऐसे ही 24 में अगर मैं मेरे भाई 3 से भाग दूंगा तो आएगा 8 और 8 का स्क्वायर करते ही 64 आ गया। मतलब ये है सर कि पहले नंबर में 3 से भाग दो, जो भी आए उसका कर दो जी स्क्वायर, दूसरा नंबर आपके होगा सामने। ऐसे ही यहां 24 में आपने 3 से भाग दिया, हमारे पास आया 8 और 8 का कर दिया हमने स्क्वायर, हमें मिल गया 64। ऐसे ही यहां भाई अब 18 से में 3 से भाग दो, आएगा 6 और 6 का करेंगे हम स्क्वायर तो हमें मिलेगा जी 36। कहानी खत्म। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखो यार डर जाओगे अगर इसका लॉजिक देखोगे तो इस वाले क्वेश्चन का। अब यहां से मैं तुमको तुक्के मारना सिखाऊंगा हल्के फुल्के। ठीक है, पहले आप लोग दिमाग लगाओ इस क्वेश्चन पे, सोचो 30 सेकंड तक क्या हो सकता है इसमें। हाँ जी, हुआ क्या देखो भैया, ये क्वेश्चन देखो, अब यहां से सीखेंगे तुक्केबाजी। तुक्केबाजी कैसी सर? अच्छा अभी मैंने आपको 4-6 क्वेश्चन करके ये दिखाया कि भैया एक ही लॉजिक फॉलो होता है। अगर ये 24 से 28 बन रहा है तो कैसे भी बन रहा हो, चाहे गुणा करके, चाहे मल्टीप्लाई करके, चाहे स्क्वायर करके, चाहे कुछ जोड़कर, जो चीज आप यहां अप्लाई करोगे वही चीज आप यहां अप्लाई करोगे भाई। आपने बोला हाँ जी सर बिल्कुल वही चीज हम अप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। तो वही चीज आपको यहां अप्लाई करनी पड़ेगी। मान लो अगर इसमें आपने 2 से गुणा कर दिया तो इसमें भी 2 से ही गुणा करोगे और इसमें भी 2 से ही गुणा करोगे। बिल्कुल सर। तो अब जरा आप ये देखना कि 24 किसी भी तरह से बन जा रहा है 840 और 33 किसी भी तरह से बन जा रहा है 1450। तो भैया 27 किसी भी तरह से क्या बनेगा? तो आप बोलेंगे सर 840 और 1452 के बीच में ही तो रहेगा। क्यों? क्योंकि ये नंबर जो 27 है वो भी तो 24 और 33 के बीच वाला है। यस सर। तो जब 24 और 33 के बीच का नंबर है तो ये वाली वैल्यू भी 840 और 1452 के बीच की होनी चाहिए। तो जरा देखना, ना तो ये है ना ये है ना ये है, यही है आंसर। मैंने तो सोचा था एनालॉजी आती है मुझे। नहीं भैया नहीं, एनालॉजी बहुत टफ चीज है। वो दो आपको सरल लगे होंगे, अल्फाबेटिक एनालॉजी और वर्ड एनालॉजी आपको बहुत सरल लगी होगी। आपकी जीएस ठीक ठाक है तो वर्ड एनालॉजी आपको अच्छी लगी होगी, लेकिन यहाँ है असली गेम तो भैया ये है असली रीजनिंग का गेम। ठीक है, बात समझ में आई है? अच्छा इसका असली लॉजिक मैं आपको बताने लगूं तो असली लॉजिक पता है क्या है? 24 का स्क्वायर करो पहले तो, और फिर इसमें जोड़ दो 24 का 11 में गुणा करके। भाई ये लॉजिक है। ठीक है, सेम यहां 33 का पहले स्क्वायर करो और फिर उसमें जोड़ दो 33 का 11 में गुणा करके। सेम यहां पर 27 का स्क्वायर करो फिर उसमें जोड़ दो 27 का 11 में गुणा करके। अब सोचो बच्चा कहां तक सोच पाएगा इतनी बातें? तो कुछ हमको ऑप्शन से भी मदद लेनी पड़ेगी कुछ क्वेश्चंस में। मजा आ गया सर ठीक है, मैंने क्या बताया आपको भाई? एनालॉजी का मतलब है सेम ऑपरेशन ऑपरेट करने पड़ेंगे हमको। जो ऑपरेशन इस पर लगाया, मतलब आपको पता है 24 से 840 बन रहा है, या तो किसी से गुणा होगा या स्क्वायर होगा। एनालॉजी का मतलब ये होता है, एनालॉजी का मतलब होता है सादृश्यता। सादृश्यता का मतलब होता है समान दिखने वाला। समान दिखने वाले का मतलब होता है कि जो लॉजिक यहां लग रहा है वही सेम लॉजिक हमें यहां दिखे। तो अगर यहां पर आपने गुणा या स्क्वायर करके ये बनाया तो यहां से भी गुणा और स्क्वायर करके ये बना होगा, तो वही चीज यहां करनी है। अब समझो, आप ऐसे समझो कि 2 में आपने 2 से गुणा किया 4 बन गया जी, फिर आपने 6 में 2 से गुणा किया 12 बन गया। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि भैया 4 से क्या बन सकता है? तो आप यही तो बोलेंगे कि जब सेम ऑपरेशन 2 पर लगाया, सेम ऑपरेशन 6 पर लगाया, सेम ऑपरेशन अगर मैं 2 पर लगाऊंगा तो भैया 4 पर लगाऊंगा तो 4 जो नंबर है वो 2 और 6 के बीच का है। तो इस पर ऑपरेट करके जो नंबर मिलेगा वो 4 और 12 के बीच में ही तो मिलेगा। जैसे 4 में 2 से गुणा करो 8 मिल गया, जो कि 4 और 12 के बीच का ही तो था। तो सेम
24 पर ऑपरेशन लगाकर 840 बनाया, 33 पर ऑपरेशन लगाकर 1452 बनाया, तो 27 पर ऑपरेशन लगा के 840 और 1452 के बीच में ही तो रहेगा, तो बीच में यही है। अच्छा, ये ज्यादा अच्छे से अप्लाई कब हो पाता है? तब हो पाता है जब मेरे भाई ऑप्शन काफी दूर दूर हो। अगर ऑप्शन बिल्कुल ही नजदीक होते, जैसे यहाँ 1026 है, फिर अगला 1100 आ जाता, अगला आ जाता इसमें 1050, अगला आ जाता इसमें 1068, तो भैया फिर नहीं लगाते हम इसको, फिर लगता ही नहीं। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसको देखो जरा, जल्दी से करो इस क्वेश्चन को भी भाई, स्पीड से खींच दो क्वेश्चन भाई। हाँ विकास, मिलेगी आपको। हाँ जी सर। हाँ जी, हो गया। इसमें से एक होगा, वाह अमन, दिल जीत गया भाई इस बच्चे कमेंट ने, इन चारों में से एक होगा कोई। अब वो आपको अपने आप खोजने हैं ना। गजब भाई गजब, टोपीबाज आदमी हो यार तुम तो। आइए इधर देखो भाई, यहां देखो, अच्छा लॉजिक लगा के देखे भाई, तुक्के वाली तरीका। तो देखो 21 बन गया 196, 38 बन गया 315, तो 29 कहां बनेगा? तो आप बोलना सर 196 और 315 के बीच में बनेगा, और लगभग ठीक बीच में बनेगा। क्यों? क्योंकि देखो 21 से जितना दूर ये 29 है, लगभग उतना ही 38 से ये कम है, तो 29 जो है 21 और 38 के ठीक बीच में सही है, हमें ऐसा लग रहा है। तो इससे बनने वाला नंबर भी 196 और 315 के ठीक बीच में ही होगा लगभग। तो कौन सा है? क्या 319? ये तो ऊपर चला गया। 814 ये तो बहुत ऊपर चला गया। या तो 252 या 203, तो भाई ये 196 और 203 ये तो बड़ा नजदीक नहीं रह गया, इसके बीच में चाहिए, तो यही आंसर है फिर। क्या बात समझ में आई है? हाँ या ना? पक्का? अच्छा, इसमें मैं लॉजिक बताऊं तो लॉजिक क्या है, लॉजिक देखकर फिर आप डर जाएंगे। लॉजिक ये है, देखो 38 से 315 कैसे बना है। असलियत में 315 क्या है, जब मैं आपको डायरेक्शन बनाऊंगा ना, डायरेक्शन पढ़ाऊंगा, तब आपको बताऊंगा कि ये होता है भाई 45 गुणा 7, 45 सत्ते होता है 315। ठीक है भाई? तो सर ये 45 कहां से आया? 38 में 7 जोड़ने पर। तो लॉजिक है इसमें कि नंबर में पहले 7 जोड़कर एक नया नंबर बनाओ और उसमें 7 से ही गुणा कर दो। ऐसे ही यहां 21 में आप 7 जोड़ो और फिर उसमें 7 से गुणा कर दो, तो ये हो गया 28। 28 गुणा 7 कितना होता है भाई? 7 जोड़ो 7 से ही गुणा कर दो, 28 गुणा 7 196। ऐसे 29, 29 में पहले 7 जोड़ो और फिर 7 से क्या कर दो? गुणा कर दो। भाई ये कितना बन जाएगा? 252। क्लियर हुई है बात? समझ में आया? चलिए, लेकिन हमारा तुक्का ही काम कर गया था। तो ऑप्शन जब दूर दूर होते हैं ना, तो तुक्का जो मैंने बताया वो 100% काम करता है, उसका कोई दौरा नहीं है। आइए, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं देखते ही तुक्का मत मारना, 30 सेकंड टाइम देना लॉजिक ढूंढने में, और अगर लॉजिक मिल जाए तो पहले लॉजिक वाले ही कॉन्सेप्ट से करना। पता चले जाते ही बोला अरे भैया लो ये हमने सर ने सिखाया था, तो ये हर जगह वर्क थोड़ा करता है। ये मैंने आपको एक रामबाण बताया। रामबाण का मतलब पता है? जब सारे बाण काम करना बंद कर दें तब इसको चलाना, जैसे ब्रह्मास्त्र। ठीक है? जब सारे अस्त्र खत्म हो जाते हैं तब ब्रह्मास्त्र का यूज करते हैं। पता चला कोई भी लड़ने गया दुश्मन से और जाते ही ब्रह्मास्त्र चला दिया, छोटे से दुश्मन पे फिर बड़ा दुश्मन आ रहा है, अब कुछ है ही नहीं हमारे पास। तो ये लॉजिक जो मैंने बताया ये तब लगाना है जब सर हमसे कोई ट्रिक बैठ ही नहीं रही, हमारी समझ नहीं आ रहा सर, तो फिर सर ने कैसा बताया था, ऐसे करके देख लेते हैं। अच्छा इसको देखो जरा, इसको करने की कोशिश करो। अभी अभी ये वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करो आप फटाफट से। बताइए बताइए बताइए। अब देखो यहाँ ऑप्शन आगे बड़े नजदीक, देखना 20 21 22 24। अब यार यहाँ तो वो नहीं लग पाएगा क्योंकि वो तो थोड़ा सा दूर दूर ऑप्शन होते तब लग पाता। मेरा कमेंट नहीं जा रहा क्या सर? सबके आते हैं भाई कमेंट। यस 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 अब्दुल, बिल्कुल मेरे भाई। आइए भैया। अच्छा अगर मैं मारूं तुक्का तो फिर इसमें लग पाएगा कि नहीं यार? ट्राई करके देखते हैं एक बार, तुक्के से होगा कि नहीं। अच्छा देखो 16 क्या बन जा रहा है? 96। और भैया 18 क्या बन जा रहा है? 120।
तो यहां पर क्या आना चाहिए जो कि 161 बना दे। देखना 96 बनाया था 16 ने, फिर 16 से 2 नंबर बढ़ते ही 120 बन गया, तो 2 नंबर बढ़ते ही 96 से 120 पर पहुंच गए। हाँ जी सर, अब मुझे 161 पे पहुंचना है, तो लगभग कितने नंबर मुझे बढ़ने चाहिए अब, क्योंकि 16 से 96 बना, 18 से 120 बना, तो यहाँ किससे 161 बन जाएगा। तो मुझे इतना तो पता है सर 2 नंबर बढ़ने से तो नहीं काम चल रहा, तो लगभग 3 नंबर बढ़ने चाहिए, लगभग 3 नंबर बढ़ने चाहिए। आप कहेंगे हाँ जी सर, तो लगभग अगर 18 में 3 नंबर बढ़ा दोगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ सकता है। बिल्कुल सर, ठीक है। लेकिन अब आप बोलेंगे सर 22 भी तो आ सकता है। हाँ जी सर, तो ये इतना कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन लॉजिक निकाल के देखें तो लॉजिक क्या होता है, अगर मैं यहां देखूं तो ये 16 छिक्के 96 होता है ना सीधे सीधे, लेकिन ये तो सर 18 छिक्के नहीं हो पा रहा, ये तो फिर 20 छिक्के होता है। तो भाई फिर यहां पर तो 16 में ही 6 से गुणा कर दिया, यहां 20 में 6 से गुणा क्यों किया। तो लॉजिक देखो, इसका लॉजिक कितना जबरदस्त है। 16 में गुणा करना है, 16 को 2 बढ़ाकर 16 प्लस 2 डिवाइड बाई 3 से। बात समझ में आई नहीं आई। इस वाली संख्या में गुणा किससे करना है, गुणा करना है इससे कि इस संख्या में पहले 2 जोड़ो, 16 प्लस 2 डिवाइड बाई 3, 16 प्लस 2 डिवाइड बाई 3 से इसमें गुणा कर दो। तो ये क्या आ गया, 16 गुणा 18 बटे 3, 3 से 18 कट गया कितनी बार, 6 बार, 16 छिक्के 96। ऐसे ही वहां 18 में गुणा करो 18 प्लस 2 बटे 3 से, 18 प्लस 2 बटे 3 से गुणा करो 18 में, तो 18 गुणा 18 प्लस 2 कितने हो गए, 20 बटे 3। अच्छा 3 से 20 तो नहीं कटेगा, लेकिन ये 18 कट जाएगा 6 बार, तो ये आ गया मेरे पास 20 गुणा 6, और 20 गुणा 6 मतलब 120। समझ में आया लॉजिक। तो यहां क्या लाएं, तो ये 161 किससे मिलेगा मुझे। हाँ जी, तो 21 पर ही अप्लाई करके देख लूं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग अभी 21 आ रहा था तुक्के से। तो भाई 21 में गुणा कर दो 21 प्लस 2 बटे 3 से, तो ये क्या होगा 21 गुणा 23 बटे 3, 21 में 3 से भाग दिया तो 7 बार चला गया, 23 गुणा 7 कितने हो जाते हैं, 161। लो जी आ गया, यही आंसर था। लॉजिक बहुत जबरदस्त था भाई, एग्जाम में 30 सेकंड में ढूंढ पाना मुश्किल ही था। अच्छा मैं खुद बोल रहा हूं, मैं आपको हर एग्जाम के वही क्वेश्चन लेके आया हूं जो अच्छे लॉजिक वाले क्वेश्चन हैं, जिनमें आपको दिमाग घुमाना पड़ेगा। नहीं तो मैं सरल सरल लाके करा देता, आपको मजा भी आ जाता, अरे लो सर 1 जोड़ दिया, अरे सर 2 जोड़ दिया, अरे सर लो स्क्वायर हो गया सीधे सीधे, अरे सर गुणा कर दिया 2 से। भाई क्लास में मजा आपको आ जाता, लेकिन एग्जाम हॉल में कुछ मजा नहीं आता। वहां फिर मुझे गाली देते कि अरे ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन करा के चला गया था मास्टर क्लास में, यहां दिख रहे हैं एग्जाम में हमें अच्छे क्वेश्चन। सर पता कैसे चलता है किससे क्या करना है, क्या आपको मैंने बोला टेबल टेबल याद होने चाहिए। देखो टेबल याद होता तो 96 देखते ही 16 का रिश्ता दिखता, 16 छिक्के 96। अब पहाड़े नहीं याद तो फिर कैसे पता चलेगा। भाई आज जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो पूरा होमवर्क आज कर लेना, कल से अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि सारा गेम नंबर्स का है कि आप नंबर्स के बारे में कितना अच्छा जानते हैं। आपको पहाड़े अच्छे से याद नहीं, आपको स्क्वायर याद नहीं, आपको क्यूब याद नहीं, प्राइम नंबर आपको पता नहीं, तो भैया फिर कैसे दिमाग चलेगा, दिमाग कहां चले फिर। नंबर्स के बारे में आप जितना अच्छे से जानेंगे दिमाग अच्छे से चल पाएगा। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, मेरे दोस्तों मित्रों सखा बंधुओं जल्दी से देखो ये वाला क्वेश्चन और करो भाई, फटाफट करो ये वाला क्वेश्चन। सर एक होगा एक होगा, ए तुक्केबाज प्राणियों सब सीख गए अब तो भैया, देखना। अच्छा आप बोल रहे हैं 10 बन गया 0, 16 बन गया 3, तो भैया 12 क्या बनेगा, तो भैया 12 10 और 16 के बीच का है, तो 0 और 3 के बीच में आना चाहिए, तो 0 और 3 के बीच में 1 आ रहा है, खत्म कहानी, हमें नहीं पता बाकी क्या है। ठीक है जी, वेरी गुड। लेकिन मैं तो लॉजिक भी बताऊंगा भैया, मैं तो टीचर हूं, मुझे तो बताना पड़ेगा सब कुछ। इसका लॉजिक क्या है समझो भाई, 10 से 0 बनना है, कोई भी संख्या 0 कब बन सकती है, उसके दो ही फंडे हैं। एक तो क्या कि आप इसमें 0 से मल्टीप्लाई कर दें, तो एक तो लॉजिक ये हो सकता था कि 10 में 0 से गुणा कर दिया सर हमने, लेकिन फिर तो 16 में भी 0 से गुणा करते तो यहां भी 0 होता। फिर दूसरा लॉजिक क्या है, दूसरा लॉजिक ये है सर
कि हम इसमें से कुछ घटा दें, तो 10 में से 0 लाने के लिए 10 ही घटाने पड़ेंगे। हाँ सर, 10 में से 10 घटा दिए, 0 आ गया, और वही ये बना दिया मैंने, ऐसा हो सकता है। अच्छा यहां पर भाई 16 में से, अब 16 तो नहीं घट रहे, 10 में से 10 घटे तो ऐसे 16 में से 16 तो नहीं घट सकते, क्योंकि 0 हो जाना चाहिए था, 0 तो नहीं हो रहा। तो फिर जैसे यहां 10 घटाएं, ऐसे इसमें से भी 10 घटा के देख लो, कितना आ गया 6। अब 6 से 3, तो इसका आधा करके देखो ना, 6 का आधा किया तो ये 3 बन गया। सर यहां आधा क्यों नहीं किया था? अरे भाई 0 आया था, बेचारे गरीब आदमी का तुम आधा भी कर लोगे तो भी 0 ही रहेगा। कहने का मतलब है 10 में से 10 घटाया, 0 आया, अब 0 का आधा भी कर दोगे तो भी क्या रहेगा? 0 ही रहेगा मित्र। तो फंडा हमको क्या समझ में आया कि पहली संख्या जो दी है उसमें से 10 घटाओ, जो बचे उसमें से आधा कर दो, दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो 12 से भी 10 घटाया हमने, क्या बचा? 2, और 2 का आधा जैसे ही हमने किया 1 आ गया, और 1 ही हमारा वैसे आ रहा था तुक्केबाजी वाले मेथड से। ठीक है जी, बात क्लियर हुई? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जरा लगाओ दिमाग इसमें आप। देखो भाई इस क्वेश्चन की मैं आपको पहचान बताता हूं कि जब बहुत बड़ी संख्या एकदम से छोटी संख्या बन जाए तो इसके पीछे 90% एक लॉजिक होता है डिजिट सम का। डिजिट सम से कोई बना होगा कुछ ना कुछ लॉजिक लगकर। तो भैया जरा देखना, ये 7, 8, 6 से कितना बन जा रहा है? 7। तो इनकी डिजिट सम कर लो, 7 + 8 + 6 करने पर कितना बन गया भाई? तो ये बन गया आपके पास में 21, और 21 में 3 से भाग दे दो, 7 बन जाएगा। मैंने क्या किया कि जो बड़ी संख्या थी उसकी डिजिट्स का सम कर लिया, और सम करने पर जो भी आया उसमें 3 से भाग दे दिया, दूसरी वाली संख्या बन गई। यहां देखना अप्लाई करके जरा, 6 + 4 + 5 15 हो गया, और 15 में फिर मैंने 3 से भाग दे दिया तो कितना आ गया? 5 आ गया। ऐसे ही यहां करके देखो, फिर 2 + 8 + 2 कितना आ गया? 12, और 12 में फिर मैंने 3 से भाग दिया तो कितना आ गया जी? 4 आ गया। और यही मेरा आंसर है। डन डन डन, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा भाई। अगर ये नहीं हुआ, बस कसम से, बस भाई मैं कर्रा वाला नाराज हो जाऊंगा तुमसे। ये क्वेश्चन करके मानेंगे हम भाई, ये तो करके मानेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। करिए। देखो तुक्केबाजी कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते सर? इतना तो हमें ही पता है, 12 1700 की रेंज में जा रहा है, 8 500 की रेंज में जा रहा है, 1600, तो फिर 1700 से ऊपर ही जाना चाहिए ना, और 1700 से ऊपर ही है सारे। देखना 4000 4000 4000 4000 की रेंज में, तो तुक्केबाजी यहाँ नहीं चल पाएगी। तुक्केबाजी वहां चल पाती है जहां ऑप्शन काफी दूर दूर हो जाए। ठीक है भाई, अब यहाँ तुक्केबाजी नहीं चलेगी साहब। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि यहाँ ऑप्शन बहुत नजदीक है, तो फिर तो करना पड़ेगा। अच्छा देखना जरा, 12 से 1764 देखते दिमाग में घंटी बजी होगी, अरे सर 1700 तो 12 के क्यूब के आसपास होता है। 12 का क्यूब क्या होता है? अगर मैं 12 का क्यूब करूं भाई तो ये कितना हो जाता है? होता है 1728। अच्छा 1728 हो गया 12 का क्यूब, लेकिन अभी ये कितना ज्यादा है? तो आप बोलेंगे सर अभी ये ज्यादा है 36। तो ये 36 कैसे आया होगा, देखेंगे अभी। अच्छा यहां देखो, ये 8, और ये 8 के क्यूब के नजदीक है। 8 का क्यूब क्या होता है भाई? 512, और ये 512 से कितना दूर है? आप बोलेंगे सर ये दूर है अभी हमारा कितना भाई? 14 दूर है या 16? 16 दूर है। अब ये बात तो हमें इतना पता चल गई कि पहली संख्या का क्यूब तो करना ही है, लेकिन क्यूब करने के बाद में भी कुछ जोड़ने की जरूरत पड़ रही है। अब ये जो जुड़ा है वो क्या है ये समझिए। तो इसका 3 गुना दिख रहा है ये सर, हाँ जी सर, लेकिन सर ये तो 8 का 2 गुना ही दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है। फिर क्या है सर? फिर ये है कि ये जो जोड़ा गया है यहाँ 3 से ही गुणा क्यों करके जोड़ा गया, और यहाँ 2 से ही गुणा करके क्यों जोड़ा गया? तो इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पर भैया 12 में गुणा करना है 12/4 से। मतलब इस संख्या में जो जोड़ना है वो कैसे बना? इसी संख्या में इसी संख्या के 1/4 से गुणा करने पर। भाई 36 कैसे बन सकता है? 12 गुणा 3, लेकिन गुणा 3 तो फिर यहां भी गुणा 3 होना चाहिए था, ये तो गुणा 2 हो रहा है फिर 8 का 16। तो भैया गुणा 2 गुणा 3, कुछ तो लॉजिक बैठे। तो लॉजिक ये है कि संख्या में गुणा कर दो उसी संख्या के बट्टे 4 से। तो यहां 8 में गुणा कर दिया 8/4 से, यहां 12 में गुणा कर दिया 12/4 से। तो 12/4 का मतलब 3 होता है ना, तो यहां गुणा हो गया जी 12 गुणा 3, और यहां हो गया पहले 8 का क्यूब किया फिर उसमें जोड़ दिया 8 में 8/4 से गुणा करके, मतलब 8 में 2 से गुणा करके। तो ये आ गया जी 36, ये आ गया आपका कितना जी? 16 जोड़ने पर। अच्छा सर यहां पर क्या करें? तो पहले तो 16 का करो क्यूब, और फिर उसमें जोड़ दो क्या? 16 गुणा 16/4, मतलब 64 जोड़ दो। फिर उसमें कितना जोड़ दो भाई? 64 जोड़ दो उसमें। तो सर 16 का क्यूब क्या होता है? 16 का क्यूब होता है भाई 4196। कितना होता है? 4196 होता है। और अब इसमें आप 64 जोड़ दोगे तो भाई कहां पहुंच जाओगे? 4260 पर। ठीक है, 4196 नहीं भाई, 4096 आएगा, 4096 आएगा। इसमें 64 जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 4160 आंसर। क्लियर हुई भाई बात? समझ में आया? सर ये बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। हाँ भाई कुछ मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने आपसे फिर कहा कि मैं जो क्वेश्चन चुन के लाया हूँ वो क्वेश्चन बेस्ट हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। हजारों क्वेश्चन में से चुन के 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ आपको कराने के लिए। तो अब आप समझ जाइए, मैंने रद्दी वाले क्वेश्चन उठाए नहीं, नहीं तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। देखो ऐसे भी आते हैं, 2 का रिलेशन 4 से है,
उसी प्रकार 4 का रिलेशन 16 से है। उसी प्रकार बताइए आप 5 का रिलेशन किससे होगा? तो कितना बेसिक क्वेश्चन है, सीधे सीधे पहले का स्क्वायर दूसरी संख्या, पहले का स्क्वायर दूसरी संख्या, तो पहले का स्क्वायर दूसरी संख्या। इस लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं और इस लेवल के ही मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, तो इनको तो आप अपने आप कर ही लोगे। तो फिर मैं क्लास में इनको क्यों कराऊं? इसलिए कि आपको मजा आता रहे, अरे सर हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है, तो वो आज भी कर लोगे, कल भी कर लोगे, एग्जाम हॉल में भी कर लोगे। तो मेरा काम क्या है? मेरा काम वो है कि आपको वो क्वेश्चंस दिखाना जो पैटर्न में आप अटको, जिससे कि यहां क्लास में उन पैटर्न्स को देख लो, आप फेयर बना लो बेहतरीन तरीके से, और एग्जाम टाइम पर उनका रिवीजन करके निकल जाओ, जिससे कि बढ़िया बढ़िया पैटर्न आपके दिमाग में हो, जहां आपको लगे फंस रहे हैं वहां वो पैटर्न याद आ जाए। क्लियर हुई बात? ठीक है भाई। 12 के हाफ का स्क्वायर भी कर, हाँ बिल्कुल कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, वही कहानी है। अरे भाई, अरे अज्ञानी बच्चों, वही तो किया है यार, ये भी तो वही हुआ है। 12 में 3 से गुणा करके 36 लो, आप ऐसे सुन लो, ये भी सही कह रहे हो, आप ऐसे कर लो। 12 का पहले आधा कर लो, और आधा करने पर जो आए उसका स्क्वायर कर दो, ये आ गया जी 36। ऐसे ही यहाँ 8 का आधा कर लो, 8 का आधा आ गया जी 4, 4 का स्क्वायर कर दो जी, ये आ गया। तो ऐसे ही यहाँ पर अभी 16 का आधा कर लो, आधा आ गया 8, 8 का स्क्वायर मतलब 64, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज के लिए रखते हैं इतना ही। हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए। मुलाकात आपसे नेक्स्ट क्लास में होगी, ठीक है? सैटरडे संडे का फायदा उठाइए, रिवीजन करिए, ठीक है? मुलाकात आपसे मंडे को होगी भाई। आज के लिए इतना ही रखते हैं।